बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गर्मी के दुश्मन गुड़ के शरबत की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इतना टेस्टी बनता है ये कि मानो आपने गन्ने का जूस पी लिया हो। तो आप भी अगर घर बैठे गन्ने के जूस का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपने भी ये गुड़ का शरबत बनाना है, बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ताकि आप मेरी वीडियोस को देखें और ऐसे ही मज़ेदार से खाने और ड्रिंक्स वगैरह जो हैं ये आप घर में बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीतें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने जूसर का जग ले लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे गुड़। गुड़ का मैंने चूरा कर लिया था, ये इसके अंदर हम डाल देंगे, आसानी हो जाती है थोड़ी। तो और अब इसके अंदर डालेंगे हम पुदीने की कुछ पत्तियाँ, 15 से 20 पत्तियाँ ले ली हैं, वो डाल दी हैं। और 1 चाय का चम्मच के करीब ही इसके अंदर हम काला नमक डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे आधे नींबू का रस। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, और काला नमक से तो जान ही आ जाती है इसके अंदर। तो ये आधा नींबू का हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर आइस डालेंगे, आइस क्यूब्स ले लें और वो डाल दें इसके अंदर, जितना आपको ठंडा करना हो उसके हिसाब से। और इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, बिल्कुल पीसना है, ताकि हमारा गुड़ जो है अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए और पुदीने की जो पत्तियां हैं वो भी जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर पिस जाएँ। तो ये देखें, अब हमने इसको सर को चला दिया है और ये अच्छी तरीके से जब तक पिस नहीं जाता है हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ चला लेंगे तो मशीन जलने का भी ख़तरा होता है, तो एहतियात भी करें इसमें। थोड़ा रोक रोक के इसको चलाएं और जब तक इसके अंदर आइस रहती है बाकी तब तक आपने इसको चलाते रहना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब ये ग्राइंड हो जाए उसके बाद ही आपने इसको निकालना है। बहुत टेस्टी बनता है, इतना लाजवाब सा होता है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से पीते हैं क्योंकि उनको घर बैठे गन्ने के जूस का मज़ा मिलता है ना। और मेरे बेटे तो बहुत शौक़ से पीते भी हैं गन्ने का जूस, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि वो घर बैठे ही पी लेते हैं। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है कराची में, तो आप इसीलिए घर में इसको बनाएं ताकि गर्मी जो है ना वो दूर भागे आपसे। और ये बहुत ज़बरदस्त सी ड्रिंक है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, क्योंकि आप जब मेरे चैनल का विज़िट करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।